हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सी तोरण पट्टी बनाना सिखाऊंगी। देखिए कितने सुंदर लग रही है। यहाँ पे मैंने 3 कलर के साथ इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ इसको आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत सी तोरण पट्टी को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है। इस तरह से 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली चेन है हमारी। यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इस तरह से छोटा सा रिंग तैयार होगा। अब यहाँ पे एक चेन लेके धागे को लंबा करना है और यहाँ पे इस तरह से पकड़ते हुए पफ तैयार करेंगे, ठीक है। 4 राउंड धागे को लेना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे टाइट पकड़ के इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा एक पफ तैयार हुआ। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से नीचे सेम जगह पे इस तरह से पफ तैयार करना है, ठीक है। एक बार, यहाँ पे 2 बार, इस तरह से 3, ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटली पकड़ के इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारे 2 पफ तैयार हुए, ठीक है। अब इसे इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ बीच में आते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। अब एक चेन लेके धागे को लंबा लेना है, फिर से यहाँ पे पफ तैयार करेंगे। 1 2 3 और ये 4, फिर टाइट पकड़ के यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 4 राउंड धागे को इस तरह निकालना है और एक उंगली से ऐसे दबाते रहेंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब टाइटली पकड़ के यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर से इसे पलट लेंगे और यहाँ बीच में स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक करेंगे। एक चेन लेके धागे को लंबा करना है, फिर से वैसे ही बनाना है जैसे अभी बनाया था, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यू इसको बनाते जाएंगे। अब बीच में इस तरह से 2 चेन लेनी है, तो ये 2 पफ ऐसे तैयार होंगे, ठीक है। तो जितनी भी लंबी आपकी तोरण पट्टी बनानी है आपको दरवाजे के हिसाब से, तो आप इस तरह से बना लीजिए पहले, ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे पलटेंगे, फिर से यहाँ पर बनाना है जैसे मैंने बना रही हूँ आपके सामने। तो इस तरह से आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा रखी है इस तरह से। अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से पफ तैयार करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको हम रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ बीच में इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने पफ बना रखे पूरे 64 बना रखे, ठीक है। तो आप जब भी इसे एंड करोगे तो जोड़े में ही इसको फिनिश करना है, ठीक है। अब यहाँ बीच में लाते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारी ये लंबी सी पट्टी तैयार होगी, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे। अब हम वाइट धागे से बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से नॉट लगाने के बाद जहाँ पे हमने शुरुआत की थी इस तरह से राइट साइड को लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेन बनानी है। इस तरह से 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे जो पफ जोड़ रखा हमने यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर बीच में 2 चेन लेने, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशे इस तरह से, फिर एक चेन, फिर ये आगे वाले में, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले में इस तरह से 2 बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 चेन लेनी यहाँ पे,
फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इससे आगे वाले में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, एक जगह 2 बनाने, फिर एक, फिर 2, फिर एक। ठीक है, इसी तरह से मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया था, तो इसी तरह से बनाते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमें 4 चेन लेने, इस तरह से। अब यहाँ पे पफ के बीच में, ठीक है, ये हमारा कोने का, इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ पे 4 चेन लेनी, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जैसे हमने उस साइड बना रखा वैसे ही बनाना है। ठीक है, इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से जैसे यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब एक चेन लेके आगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, जैसे मैंने इस तरफ की लाइन बनाई उसी तरफ से हमें इधर की लाइन भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उसी की तरह हमने यहाँ पे बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत की थी हमने, यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके ये जो हमारा गैप है इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक बनाएंगे, यहीं पर हमें 2, इस तरह से 3, ये हमारा 4 और 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया हमारा, तो इसके यहाँ साइड में ये जो गैप है जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक इस साइड में बनाएंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया के अगल बगल में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर से जैसे अभी बनाया था तो उस तरह से बनाना है। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 2, इस तरह से 3, यहाँ पे 4 5 और ये है 6। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से, फिर एक यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से और। ठीक है, इस तरह से बनेगा। जैसे मैंने दोनों बनाए उसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। ठीक है, तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया था इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो एक छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर से 4 चेन लेनी। अब ये आगे वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, जैसे हमने उस साइड बना रखा। ठीक है, वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। कोने में हमें ऐसे बनाना है, बाकी जगह जैसे मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आगे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, एक यहाँ पे, फिर एक इससे आगे वाले में। ठीक है, सिंपल है, जैसे पहले सिखाया था उसी तरह से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बनाया था उसी तरह से इस तरफ की लाइन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे,
यहाँ सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कोने में हमने जैसे हमने पहले सिखाया था आपको उसी तरह से बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत किया था हमने, इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से वाइट वाला हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे हमने इधर बनाया है उसी तरह से हमने यहाँ पे भी बनाया है। ठीक है, अब ये जो धागे हमारे इन्हें हमें बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब हम ग्रीन धागे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे धागे को इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, इस तरह से जोड़ लेंगे। अब ये जो बना है हमारा, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद देखिए ये जो डबल क्रोशे हमारे यहाँ पे हमें सबसे पहले वाले में इस तरह से अंदर से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से इससे आगे वाले में अंदर से डालना है। ठीक है, फिर 2 चेन लेनी है। ये जो डबल क्रोशे इनके अंदर इस तरह से डालते हुए लॉक करना है। फिर 2 चेन, फिर से लॉक करना है। फिर 2 चेन, फिर से इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखाई देगा, ऐसे ही डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा वाइट वाला जो हमने डबल क्रोशे बनाया है इसमें हमें क्रोशे को ऐसे नीचे से लाना है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे बने हैं सबसे पहले वाले में इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर 2 चेन लेनी है, जैसे अभी बनाया था उसी तरह से बनाना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से लॉक, फिर 2 चेन, फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक, फिर 2 चेन, इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर यहाँ आगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। अब ये डबल क्रोशे हमारा, इसमें हमें नीचे से ऐसे लाना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। ठीक है, अब ये डबल क्रोशे हैं, यहाँ पे हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने ये 2 डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया इसी तरह से बनाना है। ठीक है, कोने में यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशे यहाँ पे इस तरफ। ठीक है, अब बाकी में जैसे मैंने बनाया इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे शुरुआत की थी यहीं पर हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है। अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी सुंदर सी तोरण पट्टी बनके तैयार हुई। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। इस तरह से मैंने पीछे की तरफ हाइड कर लिए धागे। ठीक है, इस तरह से सुंदर सी तोरण पट्टी बनके तैयार हुई। बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।